अगर आप बेकिंग सोडा को, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, इसे किसी एसिड के साथ मिलाएं तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत से बुलबुले बनेंगे। अगर मैं इसे मजीद करीब से दिखाऊं तो अभी भी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे बुलबुले बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अब यहाँ पर ये दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स किस तरह एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो चलें भी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। इसे मैं एक मिसाल की मदद से समझाऊंगी। तो जनाब, यहाँ मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद है Na2CO3 और मैं इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करवाऊंगी। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अमल में आएगा, यानी कि यहाँ आयंस एक दूसरे के साथ अपनी जगह का तबादला करेंगे। हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पिछली कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली वीडियो को दोबारा से देख लें। अब यहाँ आप इस वीडियो को रोककर ये बता सकते हैं कि इस रिएक्शन के नतीजे में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। देखिए, जब मैंने एक एक्वस सोल्यूशन में यानी कि पानी में सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को साथ मिलाया तो सोडियम बाइकार्बोनेट से मुझे सोडियम प्लस आयन मिलेगा और कार्बोनेट -2 आयन मिलेगा। इसी तरह से HCl से मुझे H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन मिलेगा। अब देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ आयन्स एक दूसरे से अपनी जगह का तबादला करेंगे, है ना। तो यहाँ ये पॉजिटिव आयन इस पॉजिटिव आयन के साथ अपनी जगह का तबादला करेगा। तो ये सोडियम जो कि पहले कार्बोनेट के साथ था, ये अब क्लोरीन नेगेटिव आयन की तरफ खींचेगा और सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट्स में एक तो सोडियम क्लोराइड आ जाएगा और इसके बदले में अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन की तरफ खींचेगा और कार्बोनिक एसिड बना लेगा, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सुंदर ये क्या बात हुई? वीडियो के शुरुआत में तो आपने कहा था कि इस रिएक्शन के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो रुके रुके, थोड़ा सब्र करें, अभी आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ये जो H2CO3 होता है यानी कार्बोनिक एसिड, ये बहुत ज्यादा मुस्तहकम नहीं होता और ये मजीद टूटता है और ये टूटता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में। और यही वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि इस रिएक्शन के नतीजे में बाहर निकलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनाता है। जैसे यहाँ इसने सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाया है और साथ ही ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाता है। तो चलें, इसको समझने के लिए हम एक और मिसाल देखते हैं। इस मिसाल में मैं मेटल कार्बोनेट्स में कैल्शियम कार्बोनेट ले रही हूँ और इसे मैं किसी दूसरे एसिड, चले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब इधर ये कैल्शियम इस सल्फेट की तरफ खींचेगा और कैल्शियम सल्फेट बना लेगा CaSO4 और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस की तरफ खींचेगा और कार्बोनिक एसिड बना लेगा। यानी ये दोनों इस रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले दो प्रोडक्ट्स होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि कार्बोनिक एसिड बहुत ज्यादा मुस्तहकम नहीं होता, इसलिए ये मजीद टूटेगा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक हो गया। यानी अब हम यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो इसे मैं यहां लिख देती हूँ कि मेटल कार्बोनेट्स जब एसिड के साथ मिलते हैं तो सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। चलिए, अब एसिड के साथ मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं। इसे भी हम किसी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस मिसाल में मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रही हूँ और इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगी। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और आयंस एक दूसरे से अपनी जगह का तबादला करेंगे। यहाँ सोडियम इस हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटाएगा और क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाएगा और ये हाइड्रोजन HCO3 की तरफ खींचेगा और H2CO3 बनाएगा। हमने पढ़ा था कि H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बहुत ज्यादा मुस्तहकम नहीं होता, इसलिए ये मजीद पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा।
तो अब देखिए यहाँ भी पहले जैसे ही प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आम तौर पर जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो हमने देखा कि अमूमन मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ये दोनों ही जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और पानी बनाते हैं और इसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी खारिज होती है। अच्छा, अब क्या वाकई इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही खारिज हो रही है, कोई और गैस तो नहीं खारिज हो रही? ये देखने के लिए हम एक तजर्बा कर सकते हैं। तो देखिए, इस बर्तन में मैंने बेकिंग सोडा डाला हुआ है या यूं कह ले कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट शामिल किया हुआ है और अब मैं इसे एसिड के साथ मिला रही हूँ। एसिड के तौर पर मैंने यहाँ सिरके का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये आसानी से मिल जाने वाला एसिड है। अब यहाँ आप गौर कर सकते हैं कि बहुत सारे बुलबुले बन रहे हैं और हमें मालूम है कि यहाँ बनने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जरा रुकें, ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है? इस बात की तस्दीक हम तजर्बे के जरिए कैसे करेंगे? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इस गैस का ना तो कोई रंग है और ना ही कोई बू, और ऐसी हजारों गैसेस पाई जाती हैं जो बेरंग और बगैर किसी बू के होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह। लिहाजा मैं एक तजर्बे के जरिए ये कैसे तस्दीक कर सकती हूँ कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है? तो इसके लिए हम एक और टेस्ट करते हैं जिसे नाम दिया गया है लाइम वाटर टेस्ट। इस टेस्ट के लिए हमें इस गैस को लाइम वाटर के सोल्यूशन से गुजारना होगा। अच्छा, तो जब केमिस्ट्री में हम लाइम वाटर का तज़किरा करते हैं तो इसका मुराद लीमू पानी नहीं होता, बल्कि लाइम वाटर से मुराद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। यानी कि हम जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की थोड़ी सी मिकदार को बहुत सारे पानी में मिलाते हैं तो वो लाइम वाटर बन जाता है। तो आप देखेंगे कि लाइम वाटर का पानी की तरह कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब मैं इस गैस को लाइम वाटर के सोल्यूशन से गुजारूंगी तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये सोल्यूशन दूध की तरह सफेद होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं लंबे अरसे तक इसमें मजीद कार्बन डाइऑक्साइड शामिल करती रहूंगी तो आप देख सकते हैं कि ये सोल्यूशन दोबारा बेरंग हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह। तो यहाँ हमने देखा कि लाइम वाटर पहले बेरंग था, लेकिन इस गैस को कुछ देर इसमें गुजारने के बाद इसका रंग सफेद हो जाता है और अगर इसमें से कुछ देर मजीद इस गैस को गुजारा जाए तो ये दोबारा बेरंग हो जाता है। अब ऐसा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ही होता है, इसलिए ये टेस्ट इस चीज को साबित करता है कि बनने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, चूंकि लाइम वाटर में ये तब्दीली सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ही पाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर क्या क्या चीज अमल में आ रही है, तो चलिए इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो लाइम वाटर पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सोल्यूशन होता है और मैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारूंगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी। अब क्या आपको याद है कि इस रिएक्शन के नतीजे में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनी थी? तो देखिए, हम इस बारे में कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। हमें मालूम है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे घरों की सफेदी करने के लिए इस्तेमाल होती है। हम अपने घरों की दीवारों को चमकदार बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इन पर लगाकर 3-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं। इसे लगाने से दीवारें इसलिए चमकदार हो जाती हैं क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि बहुत चमकदार कंपाउंड है। और तो और मार्बल में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसी वजह से तो वो इतना चमकदार होता है। खैर, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनाएगा, CaCO3 और H2O। अच्छा देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट सफेद रंग का होता है और ये पानी में हल भी नहीं होता, यानी कि ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पानी से बाहर निकल जाएगा। यही वजह है कि हमें ये सोल्यूशन दूध जैसा सफेद दिखाई देता है, यानी मिल्की वाइट कलर का। लिहाजा कुछ देर गुजरने के बाद इस सोल्यूशन में थोड़ा सा भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाकी नहीं रहता, क्योंकि तमाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो गया होता है। तो चले मैं इसे आपके लिए छुपा देती हूँ।
लेकिन अब अगर मैं इसमें मजीद कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारूंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम कार्बोनेट और पानी के साथ रिएक्ट करेगी और ये तमाम चीजें आपस में मिलकर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएंगी। अब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पानी में हल हो जाता है, यानी कि ये पानी में सॉल्युबल होता है और यही वजह है कि ये गायब हो जाता है और सोल्यूशन दोबारा बेरंग या कलरलेस हो जाता है। देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप पानी में थोड़ा सा नमक मिलाएं तो चूंकि नमक पानी में हल होने की सलाहियत रखता है या यूं कह लें कि नमक पानी में सॉल्युबल होता है तो इसलिए ये पानी में अच्छे से घुल जाता है और पानी बगैर किसी रंग की तब्दीली के बेरंग ही रहता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ जब ये कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पानी में हल होने की सलाहियत रखता है या यूं कह ले कि ये पानी में सॉल्युबल होता है, इसीलिए ये पानी में अच्छे से घुल जाता है और हमें सोल्यूशन में कोई तब्दीली नजर नहीं आती। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जब मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं और इसके नतीजे में कौन सी गैस खारिज होती है। और हमने इस वीडियो में ये भी देखा कि इस गैस की तस्दीक के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। अगर आपको ये सब याद नहीं आ रहा तो परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं है, जरा दोबारा से इस वीडियो को देख लें।